हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज़ लव कनेक्शन रीडिंग 555 एंड यहाँ पर मैं लव रीडिंग करती हूँ। रिलेशन की रीडिंग होती है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है उससे बेस्ड मैं मैसेजेस लेके आती हूँ। यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं। आपके पर्सन एक दूसरे के प्रति क्या फील करते हो, मैं ये यहाँ देखती हूँ। क्या संभावनाएं हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर अगर आप अनमैरिड हो तो भी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ कि अभी आपकी रिलेशन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। क्या आपके रिलेशन में वो सुधार होगा जो होना चाहिए? क्या आपके दिल का वो मलाल ख़त्म होगा? एक दूसरे के प्रति क्या आप ट्रस्ट कर पाओगे? मैं ये देखना चाहती हूँ। तो बी पॉजिटिव। ये रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स। इनफैक्ट मेरी हर रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी यहाँ पहुँचते हो या फिर ये वीडियो आपके सामने पॉप आउट होता है तो इट मीन्स यूनिवर्स आपको ये रीडिंग देखने के लिए कह रहे हैं और तभी आप यहाँ पर हो। फ्रेंड्स, देखते हैं आप दोनों के बीच में ये जो गलतफहमियाँ हो गई हैं किसी बात को लेकर के, क्या उसमें कोई पॉसिबिलिटीज़ है कि वो चेंज हो पाएंगी अच्छे सिचुएशन में? क्या आप एक दूसरे किंग ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, मैं यहीं पे ये बात कहना चाहूँगी कि रीडिंग को आप क्लेम कर दीजिए फ्रेंड्स। यस, आपके रिलेशन के बीच में ज़रूर वो दूरियां हैं, ज़रूर वो मिसअंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में प्यार है फ्रेंड्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत इमोशनल कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं इमोशंस है आपकी मन में एक दूसरे के लिए। और ये इमोशंस कोई ऐसा नहीं है कि आप बस फर्स्ट साइड लव है कि देख लिया और हो गया। इनफैक्चुएशन, इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट इनफैक्चुएशन, दिस इज़ लव। इमोशंस, आपकी इमोशंस आपके पर्सन से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आप उनको बहुत एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, वो आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस आपके रिलेशन में आए हैं फ्रेंड्स। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आना, और जैसा कि मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपसे कहा था कि क्या आपके रिलेशन में कोई पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि 100% पॉसिबिलिटी है, बिकॉज देयर इज़ इंटेंस इमोशंस। आप एक दूसरे के लिए इंटेंस इमोशंस रखते हैं दोस्तों। लेट्स सी दूसरा कार्ड क्या कहता है। द मून। मैंने कहा ना, इमोशनल। कहीं कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को कहीं से हर्ट हुआ, कोई बात ऐसी हुई फ्रेंड्स। मैं यहाँ देख पा रही हूँ द मून का कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं हर्ट हुआ। कहीं ना कहीं कोई बात आपके रिलेशन में हो गई होगी, या तो फिर वो आपकी तरफ से हुई होगी या तो फिर वो आपके पर्सन की तरफ से होगी, जो आपके रिलेशन में ये ठहराव की स्थिति आ गई और आप दोनों के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो रिलेशन आपका डिसबैलेंस हो गया, ये इसी वजह से है। प्यार की कोई कमी नहीं है, बट हाँ, इमोशनल इम्बैलेंस मैं यहाँ पे क्लियर देख पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इसी की वजह से आपके रिलेशन में ये जो ठहराव की स्थिति आई है, ये इसी वजह से है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं देखती हूँ तो आपके रिलेशन में रियली बहुत प्यार, आप अपने या आपके पर्सन आपसे रियली में बहुत प्यार करते हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले आकर के इस बात पे मोहर लगाता है दोस्तों कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति इमोशनली कनेक्टेड हो। आप लोग फील करते हो एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग को फील करते हो। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे मून का कार्ड आया है तो मैं ये बात कह सकती हूँ यहाँ पर कि इमोशनली इम्बैलेंस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई होता है ना कि कभी हमें किसी की कोई ऐसी बात बुरी लग जाती है तो हम उसे मन में बैठा लेते हैं और वो दूरियों का कारण जो है बन जाती है कहीं ना कहीं। तो मैं यहाँ वही देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। पॉसिबिलिटी की मैं बात कहूँ तो येस, पॉसिबिलिटी है आपके रिलेशन में आगे बढ़ने की। 100% पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। लेट्स सी कार्ड क्या और आ रहे हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ वैंस, ओके, पैशन, द एम्प्रेस।
आप उनकी नज़र में क्वीन हो। यस, ये कार्ड आप देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड देखिए। सबसे पहले बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है उनके अंदर, आपको पाने की चाह, और वो कहीं ना कहीं आपको अपने क्वीन की तरह देखते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों एक दूसरे को एक परफेक्ट कपल के रूप में देखते हो, परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हो आप लोग। और द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बता रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो। यस, वैल्यू रखते हो आप उनके जीवन में। इसी रूप में वो आपको देखते हैं फ्रेंड्स, इसी रूप में वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये देखने से ही एनर्जी आ रही है कि वो बहुत पैशनेटली आपकी तरफ ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके आना चाहते हैं, चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। और बहुत ऊर्जा एनर्जी में एक्टिव एनर्जी देख पा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक्टिव एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यस, नज़रें तो कहीं ना कहीं उन्होंने बना ली है आप पर ही, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करेंगे बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप दोनों ही इसमें एफर्ट डालोगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो कहते हैं ना, वो कनेक्शन दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, दोनों ही पावरफुल कार्ड हैं। आप देख सकते हो ये जो दूरियां आई हैं आपके रिलेशन में, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई है आपके रिलेशन में, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बेस्ड है। यस, मैं ये कह सकती हूँ कि सिचुएशन बेस्ड है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बहुत डीप फील करते हो, डीप फीलिंग है आपके अंदर, और वो बहुत पैशनेट हैं आपकी। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख करके यही एनर्जी आ रही है कि वो आपकी तरफ बहुत पैशनेट है फ्रेंड्स। आपके रिलेशन में पॉसिबिलिटी ही पॉसिबिलिटी है। द हैंगमैन, बिल्कुल कहीं ना कहीं सिचुएशन में आप दोनों उलझे हुए हो, अटके हुए हो। ये कार्ड यहीं पर यही बता रहा है मुझे कि इस सिचुएशन में, ये जो रिलेशन अभी आप फेस कर रहे हो एक दूसरे के साथ, अभी ये जो सिचुएशन फेस कर रहे हो, इस सिचुएशन में कहीं आप अटके हुए हो। आप लोग को राह नहीं दिखाई दे रही है कि कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम कर दे, कैसे इस सिचुएशन को ख़त्म कर दिया जाए, बात कर लिया जाए, या फिर इस सिचुएशन को हम क्रॉस करके अपने फुल एंड फाइनल डिसीजन पर आ जाएं। यस, हैंगमैन की एनर्जी यही बता रही है दोस्तों कि इमोशनली इम्बैलेंस, कोई ऐसी बात हो जाने की वजह से, दिल को हर्ट हो जाने की वजह से, मन में कोई ऐसी बात बैठ जाने की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर होकर के स्टक हो। एक दूसरे पर स्टक नहीं हो, एक दूसरे से दूर होकर के स्टक हो आप लोग। और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप लटके हुए हो। बहुत इस रिलेशन में आपका वर्क भी बहुत है, आपने अच्छा खासा अपना टाइम दिया है फ्रेंड्स, आपने वैल्यू दी है इस रिलेशन को, आपने अपना एक सच्चा कनेक्शन होता है ना, सच्चा प्यार, सच्ची फीलिंग, सच्चा इमोशन, वो आपने दिया इस रिलेशन में। और जब हम किसी रिलेशन में, किसी भी रिश्ते में जब हम अपना सच्चा इंटेंशन देते हैं, सच्चा प्यार देते हैं, तो वो वर्क करता है दोस्तों, वो वर्क करता है बिल्कुल। और यही वजह है कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आकर के ये बात बता रहा है कि आपके रिलेशन में, ओ माय गॉड, बहुत सी पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी ये कार्ड क्या है। यस, 2 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना कि आप जगल कर रहे हो, आप अभी आप रास्ते पर नहीं पहुंच पा रहे हो, किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो आप। और आपको ऐसा और इस सिचुएशन में रहते रहते कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन नॉट सूटेड टू मी, दिस रिलेशन नॉट वर्थ टू मी। आपने कहीं ना कहीं आपने ऐसा मन बना लिया है, अपनी सोच को कहीं ना कहीं आप इस डायरेक्शन में लेते गए हो कि ये रिलेशन अब आपके लिए नहीं है, ये पर्सन अब आपके लिए नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशन में पॉसिबिलिटी है। अगर आप कोशिश करते हो, एफर्ट डालते हो, तो डेफिनेटली ये कार्ड फ्लिप हुआ है, मैं लेना चाहूँगी, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यस, पेज ऑफ कप्स,
कप्स की एनर्जी फिर आई है, डेफिनेटली आपको वो ऑफ़र करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ मैं गुड लक देख पा रही हूँ, गुड लक, येस मुझे फिश नज़र आ रहा है यहाँ पर, गुड लक का साइन मुझे दिख रहा है, फॉर्चून दिख रहा है यहाँ पर मुझे, क्योंकि कफ में फिश है और फिश इज़ गुड लक साइन होती है वो, आप अगर ये बात जानते होगे तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एफर्ट ज़रूर डालेंगे, आप इस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोचोगे, एक चांस ज़रूर दोगे, क्योंकि वो आपकी वर्थ को पहचानते हैं दोस्तों। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि आप दोनों एक दूसरे की वर्थ को पहचानते हो और कहीं ना कहीं वो इसी वर्थ को पहचानते हुए आपकी तरफ ऑफ़र लेके आएंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है क्लियर बता रही है कि वो आपकी तरफ ऑफ़र लेके आएंगे एंड ये ऑफ़र आपके लिए गुड लक होगा दोस्तों। ऑफ़र ये हो सकता है कि रिकन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों की बात हो जाए। क्योंकि मैं रीडिंग स्टार्ट करने बैठी थी, इससे पहले ही मुझे जैसे ही मैंने एक कार्ड को सफल करना शुरू किया, मुझे यहाँ पे कॉल आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉल की एनर्जी है, तभी रीडिंग को स्टार्ट करते ही मुझे कॉल आया और मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप कनेक्ट करोगे, क्योंकि दिस इज़ साइन फ्रेंड्स। ऑफ़र तो आ रहा है आपकी तरफ फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप दोनों इस रिश्ते पे एक बार सोचोगे, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करोगे और यस आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ोगे, आपके रिलेशन में पॉसिबिलिटी है। पेज ऑफ वैंड्स, यस पेज की एनर्जी यहाँ पर आ रही है फ्रेंड्स और ये क्लियर मुझे लग रहा है कि एक ऑफ़र है और आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को समझोगे फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप समझोगे, चीज़ों को हैंडल करना आप चाहोगे, क्योंकि जब आप कनेक्ट करोगे, जब आप एक दूसरे के आमने सामने होगे तो आप चीज़ों को हैंडल करना चाहोगे फ्रेंड्स। अब वो बिहेवियर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इन दूरियों से सीखा है कि क्या गलतियां आपसे हुई है, क्या गलतियां उनसे हुई है। आपने इस चीज़ से लेसन लिया है दोस्तों। मुझे ये कार्ड्स, ये रीडिंग यही बता रही है कि 100% पॉसिबिलिटी है आपके रिलेशन में फ्रेंड्स। और जो भी ये सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम आई है, गलतफहमी आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, ये सॉल्व हो जाएंगे, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। आप दोनों की जोड़ी यस बहुत बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है दोस्तों। आपको सोचना है, यही साइन मुझे मिल रहा है कि आपको इस रिलेशन में सोचना है। यस आपको सोचना है इस रिलेशन में। लेट्स सी ऑरेकल हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, आपकी सिचुएशन से अगर रेजोनेट करे तो डेफिनेटली इसे क्लेम करिएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते होंगे, तभी ये आप तक पहुंची है रीडिंग, जिससे आप कोई ना कोई मैसेज और गाइडेंस लेकर के अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशन को, अपनी मैरिज लाइफ को और भी सक्सेसफुल और ब्यूटीफुल बना पाएँ। यस यू आर माई अदर हाफ, आई कांट लेट यू गो। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो बहुत पैशनेट हैं एंड वो आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं फ्रेंड्स, एक रानी के रूप में, अपनी बेटर हाफ के रूप में देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया, यू आर माई अदर हाफ, आई कांट लेट यू गो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। आप उनकी बेटर हाफ हो, अदर हाफ हो फ्रेंड्स। तो लव ऑरेकल से मैसेज आया और आप देख सकते हैं कि मैसेज ने भी आपसे क्या इंडिकेट किया। नाउ इट्स योर डिसीजन फ्रेंड्स, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप। यस यू हैव टू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप। यस फ्रेंड, ये लव ऑरेकल्स के मैसेजेस आए हैं फ्रेंड्स और आप यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं कि द ट्रूथ विल बी रिवील्ड सून। जो भी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी मतलब टेंशन लेकर के आप बैठे हुए हो, एक दूसरे की
एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे हो, डेफिनेटली ये चीज़ आपके सामने बहुत जल्दी रिवील होगी। ये मैसेजेस, ये ऑरेकल मैसेजेस ये बात कह रहे हैं। एंड इफ़ इट हर्ट टू मच टू होल्ड ऑन, इट्स टाइम टू लेट गो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बात कह रहे हैं कि अगर इस सिचुएशन को होल्ड ऑन करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि वो आपको हर्ट कर रहा है और अब हर्ट किए जा रहा है, तो इट्स टाइम टू लेट गो। इस सिचुएशन को जाने दीजिए अब। और कहीं ना कहीं आपका रिलेशन, यहाँ पे रिंग का कार्ड आया है फ्रेंड्स, एंगेजमेंट तक पहुंचेगा। जब आप अपने रिलेशन को बैठ करके हील कर लोगे, डेफिनेटली ये मैसेज आपको रेजोनेट भी करेगा फ्रेंड्स। मुझे पता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और एम्प्रेस का कार्ड आया एंड द फर्स्ट मैसेज ऑफ ऑरेकल कार्ड ये है कि यू आर माई अदर हाफ, आई कांट लेट यू गो। एंड इसके बाद इन कार्ड्स का आना क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत वैल्यू रखते हो। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी दूर होगी। वो जो भी आपके बीच में जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिवील हो जाएगी फ्रेंड्स। डेफिनेटली वो रिवील होगी कि किस कारण से आप दोनों में इतने तनाव आ गए, या आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति इतनी मुंह फेर लिया, मैं यूँ कहूँगी, एक दूसरे से। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन होल्ड करना आपको इतना ज़्यादा हर्टफुल लग रहा है, इट्स टाइम टू लेट गो। हटाइए इस सिचुएशन को, एक दूसरे से बात करिए, ख़त्म करिए। और हो सकता है मेरे बहुत से व्यूअर्स, बहुत से सब्सक्राइबर की लाइफ में अपने वो अपने रिलेशन को एक ऑफिशियली टैग देंगे और वो एंगेजमेंट तक पहुंचेगा। तो क्लेम दिस रीडिंग फ्रेंड्स, दिस रीडिंग इज रियली ऑसम। और यूनिवर्स ने यहाँ पे क्लियर बता दिया है आपको कि लास्ट कार्ड ये है, और ये लास्ट कार्ड रिंग पर आकर के रुकना, दिस इज साइन कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को यूनिवर्स पॉजिटिव साइन दे रहे हैं और आप एक जरूर होगे फ्रेंड्स। यस, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा दोस्तों। ग्रेट रीडिंग, यस। और कमेंट बॉक्स में अपने विशेस को, अपने पार्टनर को लव मैसेज जरूर सेंड करिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज, I think this is your turn now, okay? This is your turn. Okay, bye bye friends. Don't forget to like and subscribe, and thank you for giving me your precious time. Okay, bye bye friends. Claim this reading.